दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यस बैंक फिर से अगर आप देखें तो 18 पे तो स्टॉक आ गया है, लेकिन 20 के स्तर को इसने तोड़ दिया है। 32 रुपये के आसपास पहुंचा हुआ स्टॉक इस समय 18 के आसपास है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी रह गई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लगभग फ्लैट रहा है रिजल्ट। इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है, किस तरह से निवेश हुआ है या फिर यहाँ पे बिग वाली के बड़े फंड हाउस थे उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इंसोलेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जिसने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान कर दिया है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ में बदला जाएगा, यानी एक के बदले 10 शेयर मिलेंगे यहाँ पे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक की बात कर ले। 18.26 पर क्लोजिंग थी, 1.16% की गिरावट थी। अब बाजार में भी गिरावट का माहौल था, निफ्टी बैंक भी गिरा था। 450 पॉइंट की गिरावट इस सेंसेक्स में थी, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो देख सकते हो कंपनी का अपना रिजल्ट आने जा रहा है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर अपने इन्वेस्टर के साथ में उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कंपनी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल जो मीटिंग रहेगी ये सैटरडे 25 जनवरी को 3 बजे शुरू होगी, जिसमें अपने इन्वेस्टर के साथ में उस रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। क्वार्टर 3 का क्या है अंदर की संभावना उसको जानेंगे। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे मिस्टर प्रशांत कुमार जो एमडी और सीईओ है, मिस्टर राजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और मनीष जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और निरंजन बनाड़कर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, और पंकज शर्मा जो चीफ स्ट्रेटजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर है, और सुनील परमानी जो हेड इन्वेस्टर रिलेशन और ऑफिसर है। तो इस तरह से ये सारे के सारे लोग हैं इस रिजल्ट के दौरान हाजिर होंगे और इन्वेस्टर के साथ में अपने रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। दोपहर को 3 बजे से शुरू होगा, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद ही उसका नतीजा हमारे सामने आता हुआ दिखाई देगा। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन प्रमोटर को लाने की कोशिश पूरी हो रही है। जल्द से जल्द प्रमोटर मिल सकता है यस बैंक को। अब यहाँ पे एफआई की बात करें तो 27.07% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में गिर के 27 पर आ गई। फिलहाल 26.74% की होल्डिंग है, यानी एफआई ने लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। और ये सिर्फ यस बैंक की बात नहीं, वो सभी जगह से अपनी होल्डिंग ट्रिम करे, बाजार से पैसा निकाल रहे और उनका पैसा अभी इस समय वो यूएस के बाजार में लगा रहे। वहाँ पे उनको जो बॉन्ड यील्ड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। डीआई की बात करें तो 4.37% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, और सितंबर में बढ़ के 4.47% हुई। इस बार क्वार्टर 3 में दिसंबर में 4.92% हुई, यानी जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, मजबूत कर रहे हैं। तो डीआई को पूरा भरोसा है यस बैंक पे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.19% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में 0.25% हुई, और फिलहाल दिसंबर में 0.74% हो चुकी है। यानी म्यूचुअल फंड लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और आप देख सकते हो कि लगातार निवेश बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड का भी और डीआई का भी। इस स्टॉक पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 68.56% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में ये घट के 68.53% के आसपास आई, और फिलहाल ये देख सकते हो कि 68.34% पर आ गई है। तो जनरल पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग को ट्रिम करे, तो जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो सारे के सारे डीआई और म्यूचुअल फंड खरीद रहे। ये आप ध्यान रखें, बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में अपना निवेश बढ़ा रहे। तो एक तरफ तो जो ब्रोकेज हाउस है वो लगातार लोगों को भ्रमित करते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही वो उनके जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है वो जम के खरीदारी करे। जैसे कि कोटक जो सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ कहते हैं कि ये स्टॉक महंगा है, और खुद कोटक इक्विटीज ऑर्बिट्रेज ने यहाँ पे 161 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिट्रेज का भी 64.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप का 22.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 का 20.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस ऑर्बिटेक डायरेक्ट का 19.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने
18.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसी प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने 15.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा देखें तो एडलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 13.45 करोड़ का निवेश किया है। मीराई एसेट निफ्टी मिड कैप ने 10.46 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। डीएसपी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 9.63 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो जम के खरीदारी कर रहे हैं। चलते हैं जियो फाइनेंशियल की तरफ। 279 पर क्लोजिंग थी, 0.83% की तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब रिजल्ट की बात करें, दिसंबर 2023 में 414 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। इस बार दिसंबर में बढ़ के 449 करोड़ तक पहुंचा है, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन सितंबर के मुकाबले घटा। सितंबर में 694 करोड़ का रेवेन्यू था। लेकिन अगर हम सितंबर को छोड़ दें तो बाकी ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू एक जैसा ही है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ ही रहा है। तो ओवरऑल देखें तो अब पटरी पे आने लगा बिजनेस, तो आने वाले इसमें नतीजे बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। अब बात करें प्रॉफिट की, दिसंबर 2023 में 294 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो इसमें हल्का सा बढ़ के 295 करोड़ तक पहुंचा। वैसे सितंबर में 689 करोड़ के आसपास था, उसके मुकाबले प्रॉफिट यहाँ पे आधा होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन लगभग एक जैसा ही है। आने वाले समय उम्मीद की जाती है कि बेहतर हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो CASA रेशियो है, करंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो, उसमें 25% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देखें तो इनका जो बैंकिंग का जो करंट और सेविंग अकाउंट का कामकाज है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। करीब 1.89 मिलियन यूजर्स है इस समय, लगातार आप देखें तो बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उसके। तो ये बिजनेस का जो आप देख सकते हो जो तरीका है वो काफ़ी शानदार है जियो का। लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय शेयर की प्राइस में भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर दिखाई देगी। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 32.09 पर क्लोजिंग थी, 0.47% की तेज़ी देखने को मिली गिरते बाजार में। यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर महीने में सभी ने जम के खरीदारी की है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है 73.19 पर। FII की बात करें तो उनकी निवेश में वृद्धि हुई है। 2.73% की निवेश था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 2.83% हो चुका है। यानी FI ने इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। जबकि FI बाजार से लगातार अपनी होल्डिंग को ट्रिम करे, उसके बावजूद भी अगर FI यहाँ पे इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो वाकई में ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है। यहाँ पे FI की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। पहले 111 थी जो बढ़ के अब 119 हो चुके हैं, यानी FI ने भी यहाँ पे अपनी संख्या में भी वृद्धि कर ली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 0.07% थी जो बढ़ के अब 0.09% हो चुके दिसंबर क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की संख्या देखें तो अनचेंज है, अभी फिलहाल कोई नया म्यूचुअल फंड एंट्री नहीं किए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। 2.80% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 2.92% हो चुकी है। तो FI, DI और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो निवेश किसका घटा हुआ है? जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक कर जाते हैं और फिर यहाँ पे नुकसान होता है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में देखें तो आपको ट्राइडेंट ग्रुप की 45.75% की होल्डिंग दिखाई देगी। मधुराज फाउंडेशन की 27.14% की होल्डिंग है और लोटस ग्लोबल फाउंडेशन की 0.30% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर ग्रुप से टोटल 73.19% की होल्डिंग है। इसमें 3 प्रमोटर है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की टोटल संख्या 14 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 2.74% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 92 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.09% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 8 है। तो ये टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न का अंदाजा आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड की बात करें जिन्होंने निवेश किया है तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा IDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 1.56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट ने 0.82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप ने 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एडलवाइज स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश हुआ है ट्राइडेंट के अंदर। तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ लिमिटेशन भी है। जो पहला देखिए स्ट्रेंथ, तो द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 29.56 डेज। सेकेंड है द कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पेट स्टैंड एट 1.87। द कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 73.19। ये इसकी स्ट्रेंथ है। और लिमिटेशन अगर देखें तो द कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 4.06% फॉर द पास्ट 3 ईयर। The company has shown poor revenue growth of 14.20% for the past 3 years, or the company is trading at high P of
49.82, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब चलते हैं इंसॉल्वेशन एनर्जी की तरफ। तो इंसोलेशन एनर्जी की बात करें 3198 पर क्लोजिंग थी 1.14% की गिरावट के साथ में। यहाँ पे स्टॉक को अब स्प्लिट करने का फैसला कर दिया गया है। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू उसको 1 रुपये में बदला जाएगा, यानी आपको 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे और जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। अब ये देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में इसने 2195% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, यानी एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ। और अब देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अभी एक अच्छा मौका आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड डेट की बात करें 24 जनवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिसके पहले पहले अगर आप शेयर खरीदो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात कर ले तो रिवेन्यू 306.01 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 119% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट इनकम 30.64 करोड़ रही, जहाँ पे 307% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 14.71 रहा, जहाँ पे 307% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.01% रहा, जहाँ पे 85.37% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा और अब आने वाले समय उम्मीद और बेहतर की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।